नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था और एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टोटल 8 वीडियोस में कंप्लीट करे थे। और आज मैं नई बुक यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की मैं बात करूं तो इंटायर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 5 to 6 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, बीके सिंह का सीरीज में लेकर के आऊंगा। इस तरीके से आपका एक ट्रिग्नोमेट्री फिर आने वाले कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर हम ट्रायंगल्स के ऊपर आएंगे, यानी कि सबसे पहले जितने भी टफ चैप्टर्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं उन सब का पहले मैं सीरीज कंप्लीट करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नया रजिस्टर बना करके एनसीईआरटी के जितने भी अराउंड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया उनका न्यू रजिस्टर पे बना करके आपने वीडियो को बार बार पॉज करके देख करके आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। जिन बच्चों ने ऐसा किया वो बिल्कुल सेफ हैं और धीरे धीरे एक महीने के बाद उनके अंदर में वाकई में कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर कुछ भी नहीं है। आइए, आज अब मुश्किल क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होना है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत मुश्किल है, बहुत सारे सवाल बहुत ही आसान है, इवन कि एनसीईआरटी से भी आसान है, लेकिन कुछ सवाल वाकई में ठीक है। आपका जो ब्रेन ट्विस्टर कहते हैं ना, ब्रेन टीजर्स, आपके पास क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एग्जाम्पलर में आप सबको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पलर का आज पहला वीडियो का पहला प्रश्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए जरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है आपको कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा दैट इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। आराम आराम से सीखते हैं, नोट कर लो आप रजिस्टर में, मेरे साथ लेकर के बैठो और मेरे साथ साथ करते रहो। एक चीज को मैं समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, 2 बार 3 बार आपको समझाऊं, नहीं तो उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप देखते रहो, आपका काम वाकई में आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन उसका पहले मैं क्या करता हूं, एलएचएस पार्ट ले लेता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास एलएचएस पार्ट क्या कह रहा है कि एलएचएस कह रहा है कि साइन 6 थीटा एंड प्लस कह रहा है कि कॉस 6 थीटा एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमारे पास एलएचएस पार्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको करना क्या है, साइन 6 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। इसको हमने क्या लिया, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लिया और इसको हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, यहां पे लिख दिया। और तीसरे पार्ट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लेकर के, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने यानी कि पहले वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है यार कि साइन 6 थीटा को क्या, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, यानी कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, अल्टीमेटली यही आएगा। अब देखो यहां पर हमारे पास एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी आ गया। तो मैं बता दूंगा आपको कि आइडेंटिटी बनता कैसे है, लेकिन पहले आप देख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। देख लो, मैं भी समझाऊंगा भी कि कैसे आया। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, यानी कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो गया, क्योंकि ए का मान यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा नहीं है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर मेरे बच्चों जो ऑलरेडी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलो जी, अब आप सबके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये आइडेंटिटी आया कैसे, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी एक बार बता दूं कि यहां आइडेंटिटी आया कैसे। देखो जरा, ए प्लस बी का जब आप होल क्यूब लिखते हो तो क्या लिखते हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो मान लो इसी आइडेंटिटी से अगर आपको, इसी फॉर्मूले से अगर आपको इस पार्ट का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे। दिस इंप्लाइज यहां पर क्या आ जाएगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी एंड दिस इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यूब।
तो देखो आपके पास फॉर्मूला आ गया कि नहीं, तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी आपका होने वाला है। चलिए जी, अब यहां तक हम लोग आगे, इसको लिखा था ना ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है, तो इसके जगह 1 लिख देंगे और यहां भी हम क्या करेंगे, 1 का वैल्यू लिख देंगे। तो चलिए आप देखिए जरा इसके बाद क्या आएगा, यहां पर इसके जगह पे आ गया मेरे बच्चों 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे भी 1 आएगा तो दैट मल्टीप्लाई, यहां पर 1 लिख दो और फिर प्लस क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कट जाएगा और कटने के बाद हमारे पास जो आ गया दैट इक्वल्स टू 1, और यही हमें प्रूव करना था जो इसका RHS पार्ट था। व्हाट माय पॉइंट? तो बहुत सिंपल है और सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको एक बार मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद ए ऐसा आइडेंटिटी, एक बार मैंने बताया ना यहां पर इस फॉर्मूले को याद करना जरूरी है कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है दैट इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, नाइन्थ में पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले से हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड कर लिया, तो दैट इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पलर का आज पहला क्वेश्चन था आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क भी कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर मेरे बच्चों कह रहा है कि साइन थीटा, देखो जरा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है ना वो √3 के बराबर दे रखा आपके पास। किसके बराबर है? √3 के बराबर है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अगर ऐसा हो तो प्रूव करो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। आपको प्रूव करना, यहां पे हमें प्रूव करना है कि भाई tan थीटा एंड प्लस कॉट थीटा जो है दैट इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है यहां पर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो जब आप स्क्वायर करोगे मेरे बच्चों तो साइन थीटा एंड प्लस आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसके फॉर्मूला को ब्रेक कर देते हैं। आप सबको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह आ गया मेरे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस आ जाएगा 2 साइन थीटा और इनटू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर इसका मान जो है कि सर आप इसका जो मान है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? चलो भाई, तो अब एक बात बताओ कि यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा जो होगा दैट इक्वल्स टू 3 से ये 1 माइनस हो जाएगा। इस 1 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार कि दिस इंप्लाइज साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा जो होगा वो 2/2, यानी कि देखो ना ये जो मल्टीप्लीकेशन 2 है जब मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/2, 1 के बराबर हो गया। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि यार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मान है वो 1 के बराबर हम अभी तक प्रूव कर चुके हैं। अब देखो जरा दिमाग यहां पर क्या लगाना है, तो जहां पर दिमाग लगाने वाली बात होना है यार, तो वहां पर आप अपने लैंग्वेज में कुछ ऐसा मार्क कर लो जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ यार इस पॉइंट पे हमें दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया मेरे बच्चों, 1 के बराबर आ गया। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। देखो आपके पास आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है दैट इक्वल्स टू 1। अब हम क्या 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, तो फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है। तो मेरे बच्चों इसके बाद लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस 1 के जगह पे
हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस ए स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां तक बात तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। अब बड़ा सिंपल आ गया यार, ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, इसको अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। जब यहां से इसे हटाओगे तो यहां पर ऑलरेडी पहले से क्या 1 है, तो यहां पर 1 बचा एंड दैट इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ गया, साइन थीटा और इंटू क्या आ गया, कॉस थीटा। तो चलो भाई अब ये 1 इक्वल्स टू, इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, चलो जी, अब इस साइन से ऊपर वाला कट गया, इस कॉस से ऊपर का कट गया, तो 1 इक्वल्स टू क्या बच गया बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर क्या बच गया, कॉस थीटा अपॉन क्या बच गया, साइन थीटा। बचा कि नहीं? ठीक है, आप बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे कि सर टैन थीटा के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, टैन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये आ गया कॉट थीटा, यानी कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए यह बनता है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पार्ट है। ठीक है ना, चलिए अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसे भी कंसीडर कर लिया है, क्योंकि जब हम आइडेंटिटी कर ही रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा मुश्किल होती है, तो उसको एक बार अच्छे तरीके से कर ले। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दैट इक्वल्स टू 2 कॉस सेक थीटा प्रूव करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, हो सकता है कि एमसीक्यू का भी पार्ट रहे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो इसके आप क्या करोगे, एलएचएस पार्ट को ले लो। तो एलएचएस पार्ट क्या कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये क्या है, साइन थीटा। सिंपल एलसीएम ले लो आप। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा अंडर ब्रैकेट क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बचेगा, और ऊपर में भी साइन थीटा है, यानी कि ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से करोगे तो ये बच जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दैट इक्वल्स टू ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ए। ठीक है, ए स्क्वायर, और इसके जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, ए 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को नहीं ब्रेक करना आप यहां पर, तो ए आ जाएगा साइन थीटा अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। नॉर्मल हमने क्या किया, यहां पर एलसीएम लिया, नथिंग इज न्यू। ठीक है, और उससे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब आगे आ जाओ मेरे बच्चे, इसके बाद का जो स्टेप है आप चेक करो। देखो यह साइन स्क्वायर थीटा जो यहां पे लिखा हुआ है और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉम्बिनेशन कर ले अगर हम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू 1, और एक 1 तो ऑलरेडी आपके पास दे रखा है, तो इस 1 को भी हम साथ में लिख देंगे। आप फिर क्या लिख देंगे, 2 कॉस थीटा। एज आई टोल्ड यू कि आप डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को आपको नहीं ब्रेक करना है, तो साइन थीटा और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर में क्या आ गया मेरे बच्चों, 2 प्लस क्या आ गया, 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा अंडर ब्रैकेट क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप बताओ ऊपर में क्या कॉमन ले लोगे, 2, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर क्या आ गया मेरे बच्चों, साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। यह दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया 2 साइन थीटा। और आप सबको पता है कि 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। तो 2 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा, या आप इसको ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर। तो यानी कि ए आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। तो दिस पार्ट ए जो है पार्ट आपका आरएचएस पार्ट था, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो यह एनसीईआरटी का आइडेंटिटी था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आइडेंटिटी था।
बहुत आसान है, लेकिन इसके पहले के दोनों आइडेंटिटी आपके लिए थोड़े से मुश्किल थे। तो जो मुश्किल है उसका प्रैक्टिस जरूर एक बार अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है ना। देखो बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सबको बोलूंगा कि आप अगर मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे, अपना प्लान मेरे अकॉर्डिंगली अगर करोगे, मेरी बात को अगर मानोगे, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मेरी बात मानना है या नहीं मानना है। नहीं मानना तभी मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर प्रोवाइडिंग दीज ऑल वीडियोस, ठीक है। मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो दिन में बैठ करके 3 घंटे यूट्यूब पे कभी यहाँ पे लगे रहो, कभी दूसरे के वीडियो, कभी तीसरे के वीडियो, कभी चौथे, उससे कुछ मिलना नहीं है। एक जगह टिक करके आपको पढ़ाई करने की जरूरत है और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करने की जरूरत है। टॉपर वही होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करते हैं। और यह नहीं सोचो कि कितना टाइम निकल गया है कि भाई उससे तो कुछ फायदा होना है, जो निकल गया वो तो दोबारा वापस आना नहीं है ना। अब आगे जो बचा हुआ है ना, उसका प्लान बहुत कंक्रीट तरीके से करना पड़ेगा। और कंक्रीट इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अभी से मेरे साथ एक एक सम को लिख लिख करके प्रैक्टिस करो और साथ में सारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दो। केवल मैथ्स में टॉप करने से कुछ नहीं होना, सब में मार्क्स लाने होंगे। अगर आपको एग्रीगेट अच्छे मार्क्स चाहिए तो 10th क्लास के 2025 सीबीएसई बोर्ड में, तो आप मेरे अकॉर्डिंगली चलो। आने वाले 3 से 4 महीने में मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपको एक एक चैप्टर करवा दूंगा, वो चाहे एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, बीके सिंह हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो एक जगह टिक करके आप मेरे अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी करते चलो, सब कुछ आपके लिए काम आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में एग्जाम्पलर का फिर आगे का क्वेश्चंस में लेकर के आने वाला हूं। थैंक यू सो मच एंड लव यू।